जी कृष्णैया की हत्या 1994 में हुई। 1994 जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश से आते थे। एक 35 वर्ष के युवा दलित आईएएस ऑफिसर, तो बहुत एक एक प्रकार से इंस्पिरेशन थे बहुत सारे लोगों के लिए कि एक आईएएस ऑफिसर, उनके पिता शायद एक कूली थे रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रही थी उनकी, और बहुत एक अपराइट आईएएस ऑफिसर माने जाते थे। 1994 में क्या हुआ, एक मुजफ्फरपुर में एक फैमिली थी शुक्ला ब्रदर्स की। 3 शुक्ला ब्रदर्स थे, छोटन शुक्ला, बुटकन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला भी एक्टिव भी है, सांसद का चुनाव भी अभी उन्होंने लड़ा है ना, और विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो छोटन शुक्ला सबसे बड़े थे उसमें, और छोटन शुक्ला एक प्रकार से वहां के बहुत बड़े बाहुबली उस एरिया के थे। 1995 के जो चुनाव आ रहे थे उसमें छोटन शुक्ला एक दावेदार थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, केसरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो चुनाव प्रचार में निकलकर वापस आ रहे थे चुनाव प्रचार से। तो वहां पे एक संजय सिनेमा था, उसके पास उनकी गाड़ी रोकी जाती है, और गाड़ी रोककर कुछ लोगों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी जाती है छोटन शुक्ला की। तो इससे पूरे जो आसपास का एरिया होता है उसमें एकदम अचानक से भय फैल जाता है, और बहुत हल्ला मच जाता है कि छोटन शुक्ला इतना बड़ा बाहुबली मारा गया, राइट। और छोटन शुक्ला को एक बहुत सपोर्ट प्राप्त था आनंद मोहन का। आनंद मोहन एक राजपूतों के बहुत बड़े नेता थे, हैं अभी भी, इनफैक्ट फिर से वो अभी पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं जेल से निकलकर। तो आनंद मोहन का बहुत बड़ा उनको सपोर्ट था। तो दूसरे दिन उनकी प्रोसेशन निकाली जाती है अर्थी के साथ, और वो प्रोसेशन गुजर रही होती है, और उस प्रोसेशन को लीड कर रहे होते हैं वही आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद, जो वो भी सांसद रह चुकी है, और छोटन शुक्ला के 2 छोटे भाई बुटकन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। ये लोग उस प्रोसेशन को लीड कर रहे होते हैं। 5000 लोगों की भीड़ होती है, पैशंस बहुत हाई होते हैं, बहुत गुस्सा होता है। गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि जो सबसे प्रमुख उसमें नाम आता है उस हत्या में, वो कहा जाता है कि बृज बिहारी प्रसाद ने कराई है हत्या, और वो लालू के सरकार में मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद, कि आपसी राइवलरी में उस व्यक्ति ने हत्या कराई है उस क्षेत्र में अपने वर्चस्व के लिए। और एक प्रकार से नैरेटिव क्षेत्र में चल पड़ता है कि इसमें डीएमएसपी की भी मिली भगत है, उनका भी इसमें सहयोग रहा है, तभी ये हत्या हो पाई है, नहीं तो संभव नहीं होता। उसी वक्त क्या होता है, जी कृष्णैया हाजीपुर से, जो वहां पे एक मीटिंग वो अटेंड करके वापस अपने डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज जा रहे थे जहां के वो डीएम थे, और बीच में मुजफ्फरपुर पड़ता है दोनों जगहों पे। तो मुजफ्फरपुर से गुजर रहे थे हाईवे से, और जब वो हाईवे से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती लगी हुई थी, और लोगों को ये दिखा तो सबने सोचा कि ये तो अपने मुजफ्फरपुर के डीएम की गाड़ी होगी, और उस पर लोग पत्थर बरसाने लगे। और जब पत्थर बरसाने लगे तो जी कृष्णैया बाहर निकले, उन्होंने लोगों से को सोचा, समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो गोपालगंज का डीएम हूं, मैं तो यहाँ से मेरा कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन जब वो बाहर निकल के जब तक वो लोगों को समझाते, तो एक पागल भीड़ थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लोगों ने पीटना चालू कर दिया, और पीट कर करीब उन लोगों ने उनको वहां पे अधमरा कर दिया। और इसी वक्त पे आनंद मोहन का एक स्टेटमेंट आता है जो कोर्ट के एफिडेविट में दाखिल है, जिसमें वो कहते हैं कि भुटकन देख क्या रहे हो, ले लो अपना बदला, राइट। और फिर भुटकन शुक्ला वहीं पे अपनी बंदूक से 3 गोलियां चलाते हैं, और जी कृष्णैया की हत्या हो जाती है। उसी गोपालगंज से सबसे इसकी बड़ी आयरनी है कि जी कृष्णैया उस गोपालगंज के डीएम रहते हैं जहां से लालू आते हैं, उनका गृह जो जिला है वहां से आते हैं। और फिर जी कृष्णैया की जो पत्नी है, वो बहुत अपनी लड़ाई लड़ती है, इनफैक्ट इस चीज के लिए लड़ाई लड़ती है, कॉम्पनसेशन लेने से इनकार कर देती है। वो लड़ाई लड़ती है इस चीज की, जिन व्यक्तियों ने हत्या की उनको सजा होनी चाहिए। तो एक बहुत मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड घटना थी कि किसी राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हत्या हो जाना सरेआम एक बड़ी भीड़ के द्वारा, आज तक न कभी किसी ने सोचा था, न देखा था। तो अपने आप में एक बहुत ही विचित्र घटना है।